Good morning, students, and now we are going to learn about the vapor pressure of the liquid solutions. Vapor pressure of the liquid, if the liquid is allowed to evaporate in a closed vessel, एक closed vessel के अंदर liquid को अगर हमने evaporate करेगा, since the vapors do not leave the container, these got collected in the vapor state above the surface of the liquid. Due to vaporization, the liquid changes to vapors and the level of liquid decreases. तो वेपराइजेशन होते जाएगा तो लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना. As the evaporation proceeds, the number of gaseous molecules in the vapor phase increases gradually. अगर हमने देखेगा तो इवापोरेशन का प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू करेगा तो गैशियस पार्टिकल्स जितना इधर से इवापोरेट हो गया ना, दैट विल बी कम इन द वेपर फेज. ठीक है, सो वेपर फेज इंक्रीज हो जाते, लिक्विड फेज कम हो जाते. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. जैसे पार्टिकल्स रैंडम, जो वेपर फेज में जितना पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव होने के बाद जब लिक्विड फेज का जो सरफेस में हिट होएगा, ठीक है, दैट विल स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड फेज का सरफेस में स्ट्राइक होने के बाद क्या हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड. द वेपर विल कन्वर्टेड अगेन इनटू ए लिक्विड. यू कैन सी हियर टू arrows. One is converting liquid into vapor stage. ठीक है, when it is in the vapor phase, it will be in the state of the continuous movement. तो random movement बोलते हैं इसको. So when the random movement, ठीक है, increases, some of the particles जो है that will strike the surface of the liquid and get condense. ये प्रोसेस को हम बोलते हैं कि कंडेंसेशन. ठीक है, वेपर टू लिक्विड. तो हम देख सकते हैं कि अल्टीमेटली स्टेज इज रीच्ड व्हेन द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. एक स्टेज पहुंच जाते हैं, रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं. जैसे लिक्विड टू वेपर, ठीक है, दैट इज इवापोरेशन, वेपर्स टू लिक्विड, व्हेन इट इज़ कमिंग बैक टू लिक्विड, कंडेंसेशन. तो एक इक्विलिब्रियम स्टेज में जब पहुंच जाते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. उसको हमने जो इक्विलिब्रियम स्टेट में कितना वेपर प्रेशर लिक्विड के ऊपर दैट वेपर will apply, that is called vapor pressure. The pressure exerted by the vapors, जो vapors जो है exert करने वाला जो pressure है above the liquid surface in the equilibrium. ठीक है, वो इक्विलिब्रियम स्टेज में कितना वेपर प्रेशर जो है दैट इज अप्लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेज में एट ए गिवन टेम्परेचर, उसको हमने वेपर प्रेशर बोलते हैं. सो देर आर टू फैक्टर्स ऑन विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स. लिक्विड का जो है वेपर प्रेशर जो है दैट इज़ डिपेंडिंग टू फैक्टर्स. वन इज़ नेचर ऑफ द लिक्विड, एक जो है लिक्विड का नेचर है, सेकंड टेम्परेचर. ठीक है, लिक्विड का नेचर देखेगा तो ईच लिक्विड हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक वेपर प्रेशर बिकॉज ईच लिक्विड हैज़ ए डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स. जैसे वाटर देखें तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, उसमें जो डिफरेंस होते हैं उसका अकॉर्डिंगली वेपर प्रेशर का भी चेंजेस हो जाते हैं. जैसे कि विच हैव वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टेंड टू एस्केप रेडिली इनटू वेपर फेज एंड देयरफॉर हैव ए ग्रेटर वेपर प्रेशर. अगर इस मॉलिक्यूल को अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर वीक है तो जल्दी ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, वेपर स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं. वेरास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्गर है तो ये क्या होगा, जल्दी ये जो फोर्सेस को ब्रेक नहीं कर सकता, सो ये वेपर स्टेज में जल्दी नहीं जाएगा. सो व्हेन इट इज मूविंग टेंड टू रेडली इनटू द वेपर फेज, देयरफॉर द दे हैव ए ग्रेटर वेपर प्रेशर, उसको वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा ही होगा. फॉर एग्जांपल डाई मीथाइल ईथर जो है और अल्कोहल, ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स देखेगा तो इसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज़ ग्रेटर दैन दी वाटर मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर से भी इसका जो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डाईइथाइल ईथर और अल्कोहल जो है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक है दैन दी वाटर में स्ट्रॉन्ग होते, इसमें बहुत वीक है. सो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है तो दैट विल बी ईजिली एस्केप इनटू द वेपर फेज, लिक्विड फेज से वेपर फेज में बहुत जल्दी जाएगा. So that is the nature of the liquid. Next is temperature. The vapor pressure of the liquid increases with increase in temperature. हमें पता है जब हम टेम्परेचर देते हैं इन बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी इंक्रीज. पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाते हैं
ठीक है, so that it will readily convert into a vapor stage. So larger number of molecules will escape from the surface of the liquid to the vapor phase. अभी हम देखेगा तो वेपर प्रेशर जो है लिक्विड सॉल्यूशन में जब होते हैं दैट व्हाट इज फॉलोइंग, दैट फॉलोइंग है सम रूल्स, ठीक है। जैसे कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड मतलब क्या है, जो फॉर एग्जांपल डाइमीथाइल ईथर अल्कोहल, ये दोनों को मैंने मिक्स किया, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल जो है एक सॉल्यूशन का अंदर आ गया, दोनों मॉलिक्यूल कहाँ आ गए, एक सॉल्यूशन का अंदर आ गया, तो उसका वेपर प्रेशर कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। सो इसके लिए एक लॉ जो है, रॉल्स वन ऑफ द साइंटिस्ट, ही हैज़ डिराइव्ड वन लॉ फॉर दिस। व्हेन ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल मीन्स क्या है, volatile means it can easily or readily it can convert into a vapor stage. Vapor stage में जल्दी convert हो सकता है without any particular temperature, ठीक है। सो ये बाइनरी सोल्यूशन को हमने volatile liquids, दो volatile liquids का बाइनरी सोल्यूशन को हमने लिया है, in a placed is placed in a closed vessel. Both the components would evaporate and eventually an equilibrium would be reached. तो हम देखेंगे दोनों को हमने evaporate करेगा तो एक equilibrium पहुंच जाते हैं। सो यू सी बिटवीन द वेपर फेस एंड लिक्विड फेस, हमने देखा है वेपर फेस और लिक्विड फेस के बीच में एक इक्विलिब्रियम पहुंच जाते हैं। इन द केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, द वेपर फेस कंसिस्ट ऑफ वेपर्स ऑफ बोथ द कॉम्पोनेंट्स। जैसे कि लेट अस सी हियर, अगर टू कॉम्पोनेंट्स को मैंने लिया, फॉर एग्जांपल कॉम्पोनेंट ए, कॉम्पोनेंट बी, ए और कॉम्पोनेंट बी कॉम्पोनेंट को मैंने मिक्स करके एक सॉल्यूशन एक क्लोज्ड कंटेनर में लिया, ए कॉम्पोनेंट एंड बी कॉम्पोनेंट, ये दोनों को फॉर एग्जांपल ए डाईइथाइल ईथर है, ये अल्कोहल है, दोनों को मैंने कंबाइन किया तो एक सॉल्यूशन बन गया। ये लिक्विड है, दोनों कॉम्पोनेंट्स क्या है, लिक्विड स्टेज में, तो उसमें मैंने एक क्लोज्ड कंटेनर में लिया। अभी देखना, so that both are in the case of the binary solution of a volatile liquid, the vapor phase consists of vapors of both the components. जब इसको हमने if it is allowed to evaporate, ये सॉल्यूशन को अगर हमने इवापरेट कर देगा तो ये प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर जो होते हैं, ये ए कॉम्पोनेंट का भी होगा, बी कॉम्पोनेंट का भी होगा। इसका ऊपर एक कंटेनर का ऊपर जो है एल सॉल्यूशन स्टेज है, दैट मीन्स लिक्विड फेस है, उधर से वेपर फेस में गया, ठीक है। जब जाने के टाइम ये प्रेशर जो होते हैं उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट बी, दैट मीन्स दोनों कॉम्पोनेंट्स का क्या होगा, वेपर प्रेशर we can observe it. The French chemist Francois Martrault gave a quantitative relationship between the partial pressures and the mole fraction of the components. The relationship is known as Rolle's law. So ये Rolle's जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स का जो है, दोनों कॉम्पोनेंट्स का जो है वेपर प्रेशर और उनका मोल फ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन को उन्होंने डिराइव कर दिया। सो दैट इज एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन ए सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट एंड द मोल फ्रैक्शन। अभी उन्होंने क्या बोल रहे, अगर ये मैंने आपको बोला था कि ये जो सोल्यूशन को मैंने अलाउ कर दिया to convert into a vapor stage, that means the pressure of the A component and pressure of the B component. So what they are saying that the pressure of the each component, दोनों component का अगर pressure को हमने लिया, that will be the product of the, ठीक है, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट। जैसे एक प्योर है ना, प्योर स्टेज में जब होते हैं उसका कितना वेपर बनते हैं, ठीक है, दैट इज मल्टीपल विद द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यू कैन राइट इज कई बोलते हैं, कई भी लिख सकता, और यू कैन राइट एक्स, ठीक है, काई ए, दैट मीन्स क्या है, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट मीन्स ए जो कॉम्पोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये डाईइथाइल ईथर है, तो डाईइथाइल ईथर का कितना मोल फ्रैक्शन है, वो उसका प्योर स्टेज में जब होते हैं उसका वेपर प्रेशर के जो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा द वेपर प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट ए, ठीक है। वैसे हमने वेपर प्रेशर ऑफ बी कॉम्पोनेंट देखेगा तो उसका भी क्या होगा, उसका प्योर स्टेज में जब होते हैं, प्योर मतलब क्या है, व्हेन इट इज इन द अल्कोहल स्टेज, ठीक है, डाईइथाइल ईथर और अल्कोहल कंबाइन किया तो कुछ और सॉल्यूशन बन जाते हैं। जब ये प्योर स्टेज में जब होते हैं, ठीक है, दैट इज ए P0B, इट इज इन द प्योर स्टेज, इनटू काई बी मीन्स क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट मीन्स दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट। हर एक कॉम्पोनेंट, जैसे ए कॉम्पोनेंट था, बी दूसरा कॉम्पोनेंट था ना, हर एक कॉम्पोनेंट का वेपर प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर है उसका
और the solution is equal to the product of the vapor pressure of the pure component and the mole fraction. उनका जो pure component का जो pressure और mole fraction का क्या होगा product होगा total partial pressure of the each component. हर एक component का partial pressure मतलब है pure stage में जो component होता है उसका vapor pressure into mole fraction होगा, ठीक है. That is the Rolle's law. So you can see here that is explained the mole fraction of each component XA and XB. Now you can say chi A and chi B. P and PB is the vapor pressure of the A and B components, ठीक है. So according to Dalton's law, let us see. तो इसके हमने अगर डाल्टन का लॉ को इसको अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, तो डाल्टन का लॉ क्या बोलते हैं, द टोटल प्रेशर, ठीक है. दैट टोटल प्रेशर मतलब क्या है, किसका है, सॉल्यूशन का है ना. टोटल प्रेशर P विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन. अगर हमें टोटल प्रेशर चाहिए तो मतलब P टोटल चाहिए तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द बोथ द कॉम्पोनेंट्स, ये दोनों कॉम्पोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर का सम होगा टोटल. ये डाल्टन्स ने बोला, ठीक है. डाल्टन्स का लॉ हम इसमें अप्लाई करेगा. डाल्टन्स ने क्या बोला कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर मतलब क्या होगा, दैट विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का हर एक कॉम्पोनेंट्स का सम. अगर 3 कॉम्पोनेंट्स है तो PA प्लस BB प्लस PC. 2 कॉम्पोनेंट्स लिया, दैट मीन्स मैंने आपको बोला अल्कोहल और डाइमीथाइल ईथर लिया, 2 कॉम्पोनेंट्स लिए तो PA प्लस PB, दो कॉम्पोनेंट्स का एक सोल्यूशन मिल गया. तो दैट मीन्स इफ़ वी अप्लाई दिस वन इन ए रोल्स लॉ के 2 इक्वेशन में हमने अगर सब्स्टिट्यूट किया, if you substitute the Rolle's law in the Dalton's law, so Dalton का जो लॉ में अगर हमने Rolle's law को अप्लाई किया तो क्या मिलेगा, P टोटल इज इक्वल टू ये क्या होगा, P0A chi A प्लस P0B इंटू chi B, ठीक है. सो ये दोनों का सम होगा. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्पोनेंट्स का जो दोनों मोल फ्रैक्शन क्या होगा, दैट विल बी ए यूनिट. दिस ऑलरेडी यू हैव लर्न मोल फ्रैक्शन ऑफ A कॉम्पोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B कॉम्पोनेंट. सम ऑफ मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1. सो 1 XB इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस XA, ठीक है. तो हमने क्या कर सकते हैं, ये B का जगह पे वो 1 माइनस XA अप्लाई कर सकता है. देखो 1 माइनस, अगर हमने XB चाहिए, अगर XA चाहिए तो क्या होगा, XA चाहिए तो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB होगा, ठीक है. अगर हमने XA का जगह पे, अगर A कॉम्पोनेंट का जगह पे हमने डालना है तो क्या डालेगा, 1 माइनस XB. सो विल पुट 1 माइनस XB. सो व्हाट यू विल गेट इट, प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P0A प्लस PB0 माइनस PA0 XA. उसको हमने XB को कॉमन लिया, ठीक है. सो दैट विल बी द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द बोथ द कॉम्पोनेंट्स, ठीक है. और इफ़ यू सी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड्स इन लिक्विड्स, अभी हमने देखा है क्या है वो, दैट इज ए लिक्विड इन लिक्विड था. अभी वेपर प्रेशर सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स देखेगा तो this is the most common class of the solutions formed by the dissolution of solids. For example, solids in liquids के example है sugar in a water. तो इसमें क्या है, एक जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है. नॉन वोलेटाइल मतलब क्या है, दैट विल नॉट रेडिली कन्वर्ट इनटू ए वेपर स्टेज. वेपर स्टेज में जाएगा भी. फॉर एग्जांपल है वाटर है और सोल्यूट क्या है, सॉल्ट, ठीक है. दोनों का एक सोल्यूशन है. इफ़ इट इज़ अलाउड टू इवापरेट तो व्हाट विल हैपन, वाटर विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेज, ठीक है. वेपर प्रेशर किसका होगा, वाटर का होगा, ठीक है. दैट मीन्स प्योर सॉल्वेंट का होगा. बट वो जो सोल्यूट है वो सोल्यूट क्या करेगा, वो सरफेस में आके इट विल बी ए लाइक ए बैरियर्स के जैसे खड़ा होएगा. सो दैट solvent also will not come to the stage of a vapor phase, ठीक है. तो अब देखेगा, let us add a small amount of non-volatile solute to the solvent, जैसे कि sugar in water to form the solution. When evaporation of the solution takes place, the vapor phase again consists of a vapors of the solvent. तो हम देखेगा तो vapor pressure of the solution is found to be less than that of the pure solvent. हम देखेगा तो ये pure solvent का जितना vapor pressure होता है उससे भी कम होगा. अगर वाटर को सिंपली हमने लिया एक बीकर में, देन हमने
कन्वर्ट करेगा इसको, इफ इट इज़ अलाउड टू कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेज, तो उसका जो पार्टिकल कितना होगा, वेपर प्रेशर कितना होगा, उससे भी कम होगा व्हेन इट इज़ इन द स्टेज ऑफ ए सोल्यूशन। जब सॉल्ट का पार्टिकल उसमें है, सोल्यूट उसमें है, तो क्या करेगा, जो वेपर को इट विल नॉट अलाउ कन्वर्ट इनटू द vapor phase, ठीक है। दैट्स वाई दे से दैट, दे सेड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लेस दैन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जितना प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उससे भी कम होगा जब इट इज़ इन द सॉल्यूशन स्टेज, ठीक है, सॉल्यूशन स्टेज में होता है तो। सो हम देखेगा, so less number of a solvent molecules will escape into vapors. In other words, vapor pressure of the solution will be less than that of the pure solvent, or there will be a lowering in vapor pressure. The increase in concentration of the sugar in the solution will further lower the vapor pressure. अगर हम इसमें और भी शुगर पार्टिकल जो ब्लैक कलर में देखते हैं वो शुगर पार्टिकल और सॉल्ट पार्टिकल है ना, तो उसको हमने और भी उसमें ऐड करते रहेगा तो क्या होगा, इवापोरेशन जो है कम होएगा, क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट को बिल्कुल वेपर स्टेज में जाने से वो मना कर देते हैं। दो इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन द सॉल्यूशन विल फर्दर लोअर द वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्वेंट है, फॉर एग्जाम्पल वाटर है, उसका जो वेपर प्रेशर है दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोलेगा तो सॉल्ट और वाटर दोनों को नहीं आएगा, ओनली वाटर का जो है वेपर प्रेशर ही आएगा। सो दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। हमने पहले जो रोल्स लॉ देखा, दैट इज ए सॉल्यूशन इज ए वोलेटाइल सॉल्यूशन था, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, ठीक है। इस करके इधर हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बोलेगा तो दैट विल बी ओनली द सॉल्वेंट वेपर प्रेशर होगा, उसमें हम सोल्यूट का वेपर प्रेशर नहीं होगा। सो इफ ए पीए इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, अगर हमने वाटर का वेपर प्रेशर को हमने पीए मान लिया, प्रेशर ऑफ द component A, ठीक है, that is a PA is the vapor pressure of the solvent over the solution containing non-volatile solute. Non-volatile solute मालूम है आपको, शुगर और सॉल्ट होगा, ठीक है। उसके ऊपर जितना सॉल्वेंट है वो वेपर प्रेशर में आ गया PA। अगर हमने यू कंसिडर XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, जितना वाटर पार्टिकल्स है उसका मोल फ्रैक्शन है XA, और कई ए भी बोलते हैं, ठीक है। आपने यूट्यूब का वीडियोस मैंने आपको भेजा था पहले भी, उसमें भी कई बोलते हैं, कई भी इट्स ऑल्सो राइट, एक्स भी बोल सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, इफ यू सी हियर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बोलेगा तो, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अगर बोलेगा तो दैट विल बी ओनली द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज PA इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट A इज इक्वल टू क्या होगा, जो पहले हमने बोला था प्योर स्टेज में जब वो सॉल्वेंट होते हैं उसका वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सो हम इधर PB नहीं लेगा, PB इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि दैट इज ए सोल्यूट, इज ए नॉन वोलेटाइल, वो दैट विल नॉट बी कन्वर्ट इनटू द वेपर स्टेज, सो हमने उसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। दिस रिलेशन इज नोन एज रोल्स लॉ, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, और ओनली प्योर स्टेज में जब सॉल्वेंट होते हैं उसमें वो वेपर प्रेशर जितना है उससे मल्टीपल करेगा तो हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाते हैं। सो एट ए गिवन टेम्परेचर नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट के लिए रोल्स लॉ थोड़ा से चेंज कर दिया, पहले हमने किया वोलेटाइल सॉल्वेंट सॉल्यूशन था, अभी नॉन वोलेटाइल है तो हम क्या करेगा, एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। हम देख सकते हैं ग्राफ में मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल 1.0, 0.2 है ना, 0.4, 0.6, 0.8, इतना जो भी मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं उसका अकॉर्डिंगली वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट दैट विल बी ओनली द प्योर सॉल्वेंट। देखा आपने, दैट इज PA, दैट इज ओनली प्योर सॉल्वेंट। हम मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अगर हमने वोलेटाइल सोल्यूट का देखेगा तो दैट ग्राफ विल बी रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस। मैंने आपको उसके साथ साथ नहीं बोला क्योंकि ये जो नॉन वोलेटाइल का ग्राफ आपने देखा स्ट्रेट ग्राफ होते, क्योंकि वहाँ ओनली वेपर प्रेशर ऑफ द
सॉल्वेंट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अभी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बोलेगा तो इधर क्या है, सॉल्वेंट भी है सोल्यूट भी है। तो हम देखेगा पी ए, इधर देखेगा तो पी ए इज द सोल्यूट, ठीक है, पी बी इज द सॉल्वेंट। ठीक है, कंसिडर एक जो है डाईमीथाइल ईथर है, एक जो अल्कोहल है। ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर देखो, जब वो प्योर स्टेज में होते हैं उसमें क्या है, ए कॉम्पोनेंट ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल डाई मीथाइल ईथर है, ए मीन्स डाई मीथाइल ईथर, तो उसका प्योर स्टेज में जो वेपर प्रेशर होते हैं दैट विल बी डिक्रीज व्हेन इट इज़ कमिंग इनटू द सॉल्यूशन स्टेज। सॉल्यूशन मतलब क्या है, एक्स ए में हम एक्स बी ऐड कर रहे हैं, एक्स बी का कॉम्पोनेंट डालते रहेगा, एक्स बी ज़्यादा हो गया, एक्स ए क्या होगा, एक्स ए का कॉम्पोनेंट, एक्स ए मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए कॉम्पोनेंट विल बी डिक्रीजेस, क्योंकि बी कॉम्पोनेंट दूसरा जो अल्कोहल उसमें डाल रहे हैं ना, तो क्या होगा, द कॉम्पोनेंट ए जो है उसका मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, सो अभी देखना पार्शियल प्रेशर इस when it is the pure stage that will be greater। ठीक है, when it is coming into the solution stage, solution मतलब क्या, एक्स ए का अंदर जो ए कॉम्पोनेंट में बी कॉम्पोनेंट हम डालते जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इंक्रीजिंग, सो ए कॉम्पोनेंट का जो टेंडेंसी है पार्शियल प्रेशर जो है दैट विल बी डिक्रीजिंग। अभी देखना, जब प्योर स्टेज में, जब अल्कोहल जो प्योर स्टेज में होते हैं उसका वेपर प्रेशर अगर इतना है, तो जब हमने इसमें देखेगा बी कंपोनेंट जब ज़ीरो है, उसमें बी कंपोनेंट नहीं था, ए कंपोनेंट जब इधर बी कंपोनेंट जब था तो उसमें क्या था, वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा था। जब बी कंपोनेंट में ए कंपोनेंट भी डालने शुरू किया, दैट मीन्स अल्कोहल का अंदर डाईमीथाइल ईथर भी डालते जा रहे, तो क्या होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, बी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो क्या होगा, बी का पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो हम देखेगा टोटल प्रेशर मतलब क्या होगा, ये दोनों का जो है, दोनों के मीन्स क्या है, एक डाईमीथाइल ईथर एक अल्कोहल, दोनों का पार्शियल प्रेशर को क्या होगा, सम होगा। टोटल प्रेशर मतलब क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। समझ आ गया, दैट इज द थर्ड लाइन, एंड फर्स्ट एंड सेकंड लाइन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट बी। ठीक है, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रोल्स लॉ। ठीक है, फॉर द volatile solute as a volatile solution and the non volatile solution के लिए मैंने आपको दिखाया था ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, दोनों रोल्स लॉ का है, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए और जो आपने पहले देखा है वो वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। ठीक है, एंड ऑल्सो यू हैव टू सी रोल्स लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अपने हेनरीज का लॉ देखा था, है ना, हेनरी लॉस मीन्स क्या, तो है 1 मिनट है, हेनरी लॉ आपने पढ़ा था, इधर देख लो, दैट मीन्स दैट इज द मोल फ्रैक्शन एंड द हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट द product of the Henry constant and that means क्या है, partial pressure is directly proportional to the mole fraction। ये हमने पहले किया था। तो इस टॉपिक में हमने जो रोल्स लॉ और हेनरी लॉस का भी रोल्स लॉ जो है दैट बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉस, क्योंकि हेनरीज ने भी यही बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कोई भी सॉल्यूशन है उसका पार्शियल प्रेशर मतलब क्या होगा, उसका मोल फ्रैक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए जो हेनरी का कांस्टेंट यूज़ किया दैट इज़ ए KH। ठीक है, सो हाउ व्हेन इट बिकम ए when the Rolle's law become a special case for the Henry's law. So let us see which KH becomes equal to vapor pressure of the pure component, ठीक है, PA0, दैट मीन्स प्योर कॉम्पोनेंट का जो वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाते हैं तब हेनरी लॉस को जो रोल्स लॉ क्या होगा, दैट विल बी इक्वल। सो इवन इन द लिक्विड सॉल्यूशन वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स में समटाइम्स ओबे Henry's law over a range of mole fraction. In that case, KH becomes equal to PA0। तो उस केस में क्या है, पार्शियल प्रेशर को इक्वल हो गया, एक कॉम्पोनेंट अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द वन component, ठीक है, that will be equal to the Henry's law. In practice, in solution in which a solute behaves ideally according to Henry's law, तो ये solution का अंदर एक solute क्या होगा, that will ideally behave like a Henry's law। So हम देखेगा तो as the solution becomes more and more dilute, अगर solution बहुत ज़्यादा dilute हो गया and approaches a limit of infinite dilution, its components behaves more ideally, तो उसका अंदर का जो components होगा वो क्या होगा,
क्योंकि ज़्यादा डाइल्यूट हो गया तो उसका मोल फ्रैक्शन बहुत कम हो गया ना, तो दैट सोल्यूशन विल बिकम ए मोर आइडियली देन द सॉल्वेंट बिहेव्स रोल्स लॉ। तो ऐसे केस में क्या है, वो रोल्स लॉ को ओबे करेगा। जब उसका अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक कॉम्पोनेंट का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो दैट विल ओबे द हेनरीज लॉ। वेयर एज द सोल्यूट, ठीक है, माइनर कॉम्पोनेंट, अगर सोल्यूट अगर माइनर कॉम्पोनेंट है, सॉल्वेंट अगर मेजर कॉम्पोनेंट हो गया तो दैट विल ओबे द हेनरीज लॉ फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। ओके, सो ये स्पेशल केस भी इंपॉर्टेंट है। Let us see how can we find out the calculate the total vapor pressure of the solution when two solvent, वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट है ना। तो उस दोनों लिक्विड स्टेट में उसको अगर हमने सॉल्यूशन बना दिया, दोनों लिक्विड स्टेट को कंबाइन करके अगर हमने सॉल्यूशन बना दिया तो व्हाट इज़ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वो हमने कैसे कैलकुलेट कर सकता। और कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर्स इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, उनका मोल फ्रैक्शन का टर्म्स में उसको कॉम्पोजिशन, जितना कॉम्पोजिशन है ए बी सी, कितना कॉम्पोजिशन है उसका मोल फ्रैक्शन को हमने कैसे फाइंड आउट कर सकता। सो लेट अस सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट by applying the Rolle's law. How can we do? At 298 Kelvin टेम्परेचर में वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है C6H6, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर है 0.256 बार। जो जब ये प्योर स्टेज में होते हैं, बेंजीन है, जब सॉल्यूशन नहीं बनाया, किसी के साथ इसको डिसॉल्व नहीं किया, जब प्योर स्टेट में होते हैं उसके वेपर प्रेशर कितना होगा 0.256 बार, ठीक है। जब हमने क्वेश्चन देते सबसे पहले हम क्या करना, गिवन उसमें से लिखना है। तो आपको मालूम है रोल्स लॉ जो है, रोल्स लॉ में क्या है, टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द बोथ द कॉम्पोनेंट्स। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्योर स्टेट में जब होते हैं उसका मोल फ्रैक्शन के साथ मल्टीपल करके दोनों कॉम्पोनेंट का, ठीक है, ऐड करेगा तो आपको टोटल वेपर प्रेशर मिलते हैं। तो हमें ये इक्वेशन आपको दिमाग में होना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग द कैलकुलेशन। सो हमें हमेशा ये याद रखना है इसका अंदर क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए बोला। सबसे पहले हमें बोला कि कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर, हमें क्या करना है, टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए बोला। सेकेंडली हमें क्या बोला कि इसका अंदर का जो मोल फ्रैक्शन है, दोनों कॉम्पोजिशन का मोल फ्रैक्शन है, उसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसको हमने अलग अलग दोनों को सेपरेटली फाइंड आउट करने के लिए व्हाट ऑल थिंग्स यू नीडेड, व्हाट ऑल थिंग्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू राइट इट। जैसे कि वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का जो है प्योर स्टेज में जब होते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा 0.256 बार, ठीक है। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलीन, उसका बेंजीन के साथ कौन सा कंपोनेंट को हम डाल रहे, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर टोलीन, मतलब टोलीन को डाल रहे। टोलीन आपको मालूम है, आप +1 में किया था, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेंजीन में क्या है, एक CH3 आ गया तो क्या हो गया, ये टोलीन हो गया, ठीक है। जब ये टोलीन को, बेंजीन का आपको मालूम है ना, बेंजीन इज ओनली द सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। सो इसमें ये बेंजीन में टोलीन को हमने मिक्स कर दिया। टोलीन का वेपर प्रेशर जब प्योर स्टेट में होते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कितना 0.0925, ठीक है। बार मीन्स क्या है, वेपर प्रेशर, इसलिए मैं बार में लिखते हैं। इफ़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन इन सोल्यूशन इज 0.40, तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का दिया हुआ है, तो हम देखना प्योर टोलीन का कितना है वेपर प्रेशर 0.925 बार, ठीक है। तो बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन है कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, एक्स बेंजीन लिख देना, और कई बोलते कई बेंजीन मतलब एक्स बेंजीन। बेंजीन का कितना मोल फ्रैक्शन 0.40 मोल्स है, बट टोटल वेपर प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन का। तो हमें मोल फ्रैक्शन किसका भी चाहिए, टोलीन का भी चाहिए ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होगा 1 है, ठीक है। एक्स ए मतलब क्या है, बेंजीन है, ठीक है, प्लस एक्स बी मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल टोलीन है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 है। हमें पहले भी लर्न किया था मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कॉम्पोनेंट, दोनों कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, इक्वल टू 1 होते हैं। तो हमें एक का फाइंड आउट करने के लिए, टोलीन का अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना, 1 माइनस 0.40 करना है, बस हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलीन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखना मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टोलीन इन वेपर फेस, बट ये दोनों प्योर फेस में, जब लिक्विड फेस में होते हैं उस समय उसका मोल फ्रैक्शन है। बट क्वेश्चन में बोल रहे कि अपने वेपर फेस में कितना है फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए,
बेंजीन का C6H6 मैंने इधर फॉर्मूला लिखा, दैट इज बेंजीन भी लिख सकता है आपको। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, रोल्स लॉ क्या बोला था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्योर स्टेट, है ना, ए कॉम्पोनेंट का प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन से मल्टीपल करना। अभी ए मीन्स क्या है, इधर कॉम्पोनेंट बेंजीन है, तो बेंजीन का प्योर स्टेट में कितना पार्शियल प्रेशर है उसको उनका मोल फ्रैक्शन से, जो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन से मल्टीपल करना, दैट इज द रोल्स लॉ, है ना। सो हमने बेंजीन, इसलिए मैंने आपको समझने के लिए बेंजीन लिख दिया, पी बेंजीन, P0 बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन। देखना कितना है प्योर स्टेज में बेंजीन का वेपर प्रेशर, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.256 बार, वो हमने लिख दिया। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना है, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 0.40। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का जो है वेपर प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर 0.1024 बार होगा, ठीक है, इस दोनों को मल्टीपल करने से मिल जाते हैं। ये रोल्स लॉ अप्लाई किया हमने, ठीक है। सो अभी देखना मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन, मैंने आपको पहले भी बोला था, एक का मोल फ्रैक्शन अगर दिया है लिक्विड फेस में, ठीक है, लिक्विड फेस में एक का दिया है, तो दूसरा का फाइंड आउट करने क्या करना, वी नो दैट XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 1, हमने ये +1 में किया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कॉम्पोनेंट, दोनों कॉम्पोनेंट, अगर 3 कॉम्पोनेंट तो तीनों कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो अगर दूसरा का हम फाइंड आउट करें तो 1 माइनस एक्स है, तो हम इधर अप्लाई करेगा, बेंजीन का तो दिया है मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेस में, तो 1 माइनस 0.40 कितना हो गया, 0.60। तो टोलिन का भी पार्शियल प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है, जैसे हमने बेंजीन का किया है वैसे टोलिन को किया, हमने ए और बी अलग अलग करना है। तो जैसे अकॉर्डिंग टू दी रोल्स लॉ, रोल्स लॉ क्या बोल रहे हैं, पी बी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट बी इज इक्वल टू, मैंने इधर लिख रहा है रोल्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, रोल्स लॉ क्या बोल रहे हैं, पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी 0 इंटू एक्स बी, है ना, यही है ना रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ बोल रही है कि अगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ द बी कॉम्पोनेंट चाहिए तो उसका प्योर स्टेट में क्या है, उससे मोल फ्रैक्शन से मल्टीपल करना। ऐसे है तो हमारा क्वेश्चन में क्या है, टोलिन है बी, है ना, बी कॉम्पोनेंट टोलिन है, पी टोलिन इज इक्वल टू P0 टोलिन इंटू जाई टोलिन, काई टोलिन, और हम एक्स टोलिन भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन। हमेशा प्योर स्टेट में जो टोलिन का जो पार्शियल प्रेशर है उसका मोल फ्रैक्शन से हम मल्टीपल करेगा तो हमें टोटल प्रेशर मिलेगा 0.0925 है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.925 वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर टोलिन, ठीक है, प्योर टोलिन दिया है, इंटू एक्स टोलिन हमने फाइंड आउट कर दिया। बेंजीन का था आपके पास 0.40, 1 माइनस कर दिया 0.60, तो कितना मिल गया 0.055 बार। तो टोटल वेपर प्रेशर दिट इज ए डाल्टन्स लॉ। अभी हमने पहले रोल्स लॉ अप्लाई कर दिया, अभी हमने डाल्टन्स का लॉ अप्लाई करना। डाल्टन्स का लॉ क्या बोल रहे हैं, टोटल वेपर प्रेशर मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन का, दैट मीन्स वो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर और टोलिन का पार्शियल प्रेशर का सम होगा। तो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर हमने फाइंड आउट कर दिया, टोलिन का भी फाइंड आउट कर दिया, दोनों को ऐड करेगा तो आपको टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोलिन और बेंजीन जब ऐड करेगा उसका पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, एक ही क्वेश्चन का अंदर 2 पार्ट था ना। सेकेंड पार्ट क्या था, कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर्स इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेस में, जब वो लिक्विड, जैसे कि एक पेंसिल और टोलिन, ये जब लिक्विड फेस में था वो मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, एक का दिया था, एक का हमने फाइंड आउट किया। जब ये वेपर फेस, जैसे कि कंटेनर क्लोज कंटेनर है, इसमें जब वेपर फेस में आ गया है ना, वेपर फेस में ये बेंजीन का और टोलिन का जो है कितना मोल फ्रैक्शन वो हम कैलकुलेट करना। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए इक्वेशन है बस, मोल फ्रैक्शन ऑफ है, जैसे हमें टोटल वेपर प्रेशर मतलब क्या होते हैं, टोटल वेपर प्रेशर मतलब उसका जो भी है उसका प्रेशर का प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन सॉल्वेंट, ठीक है, जो पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट इनटू उनका मोल फ्रैक्शन है ना। तो अब अगर मोल फ्रैक्शन हमें चाहिए तो मैंने इसलिए वाई लिया क्योंकि एक्स पहले हमने लिक्विड फेस में लिया था, जब वो वेपर फेस में हमने उसको वाई डिनोट कर सकते सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज ईजिली, ठीक है। वाई मतलब वो वेपर फेस में, एक्स मतलब क्या जब वो लिक्विड फेस में था उस समय उसका मोल फ्रैक्शन। अभी वेपर फेस में उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है पी टोटल मतलब क्या होते हैं, पी बेंजीन का जो पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन है ना। तो हमने क्या कर दिया, मोल फ्रैक्शन को वाई इसलिए लिया वेपर फेस में। तो अभी हमें
वेपर फेस में जो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने ये वाई बी दैट मीन्स वाई बेंजीन इज इक्वल टू क्या होगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बेंजीन को टोटल पार्शियल प्रेशर से हम क्या करना, डिवाइड करना। बस टोटल पार्शियल प्रेशर कितना था सॉल्यूशन का 0.158, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, उससे डिवाइड करेगा बेंजीन का पार्शियल प्रेशर को, सो यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन इन वेपर फेज। जब वेपर स्टेज में होते हैं उसका मोल फ्रैक्शन मिल गया 0.648। ऐसे हमें टोलिन का भी फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। उसके लिए ये इक्वेशन याद रखना, टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द पर्टिकुलर, जैसे बेंजीन का है तो बेंजीन का टोटल पार्शियल प्रेशर, ठीक है, अगर बेंजीन का है तो बेंजीन का ही लिख देना। तो टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा, बेंजीन का जो वेपर फेज में कितना पार्शियल प्रेशर है इनटू उसका जो वेपर फेज में कितना मोल फ्रैक्शन है उससे मल्टीपल करेगा तो आपको टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन मिलेगा। तो हमें टोटल सॉल्यूशन का मिल जाता है, तो टोटल सॉल्यूशन का कितना है उसे डिवाइड करेगा पर्टिकुलर कंपोनेंट का, सो यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट। सो इन दिस वे टोलिन का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। Students, question number example 29 you do the practice because example 28 I make you to understand, ठीक है, ऐसे ही नहीं है, जो थोड़ा से उसका इलाबरेट करके मैंने आपको समझाया वो मैंने आपको फोटो भी भेज देती हूँ। सो एग्जाम्पल 29 ऑल्सो डू प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पंजाब बोर्ड में काफ़ी बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में वेपर प्रेशर ऑफ द एथेनॉल, एथेनॉल का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द एथेनॉल एंड मेथेनॉल आर 44.5 एंड 88.7 mm mercury रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बोल रही कि एथेनॉल और मेथेनॉल दो डिफरेंट लिक्विड है, ठीक है, वो दोनों को हमने मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया, तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल, वेपर प्रेशर ऑफ मेथेनॉल क्या होगा सेपरेटली दिया हुआ है। दैट मीन्स वो प्योर स्टेट में, जब एथेनॉल प्योर स्टेट में होते हैं उसका वेपर प्रेशर 44.5 होगा, मेथेनॉल जब प्योर स्टेट में होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा 88.7 होगा, ठीक है। उसको आपने गिवन है तो आपने सेपरेटली उसको पहले लिख देना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एन आइडियल सोल्यूशन इज फॉर्म एट द सेम टेम्परेचर बाई मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ एथेनॉल। हमने क्या कर दिया, एक आइडियल सॉल्यूशन बनाने जा रहा है। आइडियल मतलब क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए जा रहे, तो हमने मिक्स करेगा एथेनॉल कितना है 60 ग्राम, ठीक है, मेथेनॉल 40 ग्राम लिया, दोनों को अभी मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया। तो हमने क्या फाइंड आउट करना, कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टोटल कितना होगा, दोनों का कंबाइन, मतलब पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, पी एथेनॉल प्लस पी मेथेनॉल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन वेपर फेज, जैसे हमने पहले किया था, जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया उसमें वेपर फेज में दोनों का बेंजीन और टोलिन दोनों का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था, इधर वेपर फेज में ओनली मेथेनॉल को फाइंड आउट करना। क्वेश्चन देख लो कैसे, ये पंजाब बोर्ड 2009 2010 कंटिन्यूसली पूछे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी मैंने 35 क्वेश्चन नंबर 35 मैंने आपको समझा देती हूँ। मोस्टली मैंने पंजाब बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछा है दैट आई एम मेकिंग टू अंडरस्टैंड, सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 29 यू डू द प्रैक्टिस, एंड क्वेश्चन नंबर 35 जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम का वो एथेनॉल का जो प्योर फॉर्म में जब होते हैं उसका वेपर प्रेशर दैट इज बोथ इज गिवन, है ना, मैंने आपको क्वेश्चन जब रीड किया तब बोला था, तो दोनों गिवन पहले लिखना। उसके बाद उन्होंने बोला कि एथेनॉल का मास कितना, मास मतलब एथेनॉल लिया 60 ग्राम, मेथेनॉल कितना लिया 40 ग्राम, दोनों को हमने मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, टोटल वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। टोटल वेपर प्रेशर को अगर कैलकुलेट करना है तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले वो सोच लेना। टोटल वेपर प्रेशर के लिए क्या चाहिए, पी एथेनॉल, ठीक है, प्लस पी मेथेनॉल, ठीक है। पी एथेनॉल मीन्स क्या है, एथेनॉल का पार्शियल प्रेशर। एथेनॉल का पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड आउट कर सकता है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ यू कैन फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का जो प्योर स्टेट में जब होते उसका प्योर स्टेट, ठीक है, मैंने लिखा है नहीं इधर प्योर, ठीक है, प्योर स्टेट में जब एथेनॉल होते हैं उसका वेपर प्रेशर को हमने क्या करना, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना। तो मतलब क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन तो दिया नहीं है, उन्होंने क्या दिया, ग्राम में दिया, ग्राम में दिया, तो हमने क्या करना, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, एथेनॉल का और मेथेनॉल का मोल फ्रैक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करना। तो मेथेनॉल एथेनॉल का जो है
पार्शियल प्रेशर हमने ऐसे प्योर स्टेट में जब होते हैं उसका वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके रोल्स लॉ, ये रोल्स लॉ है ना, रोल्स लॉ अप्लाई करके हम फाइंड आउट करेगा, ठीक है, रोल्स लॉ अप्लाई करके फाइंड आउट करेगा। बट हमें क्या है, टोटल वेपर प्रेशर मीन से डाल्टन्स का लॉ अप्लाई करके हमने फाइंड आउट करना, एथेनॉल और मेथेनॉल सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्योर फॉर्म ऑफ एथेनॉल, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल वो नहीं दिया, कितना ग्राम एथेनॉल है वो दिया है, ठीक है। सो हमने क्या करना, उसमें से मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, ठीक है, एथेनॉल का जो पार्शियल प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला आपको मालूम है C2H5OH, ठीक है। तो एथेनॉल जो है का प्योर स्टेट में जब होते हैं उसका पार्शियल प्रेशर से एथेनॉल का जो है मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई, ये मोल फ्रैक्शन कैसे मिलेगा, लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले हमने क्या करना है, एथेनॉल का मोल्स फाइंड आउट करना। मोल्स कैसे फाइंड आउट कर सकता है, 9th में भी किया, +1 में भी किया। मोल्स फाइंड आउट करने के लिए गिवन मास बाई मोलार मास, मोलार मास आपको मालूम है एथेनॉल का कितना, C2H5OH का 46 है, तो गिवन मास कितना है 60 ग्राम है ना, एथेनॉल 60 ग्राम को हमने 46 से डिवाइड किया 1.304। अभी मेथनॉल का मोल्स भी हम फाइंड आउट करना, मेथनॉल का मोल्स भी सेम मेथड है, गिवन मास बाई मोलार मास। मेथनॉल मतलब क्या है, CH3OH। मीथेन आपको मालूम है 10th क्लास में आपने किया है, मीथेन मतलब CH4 है, मेथनॉल मीन्स CH3OH, ठीक है। उसका हमने कैलकुलेट करेगा तो मोलार मास कितना है 32, वो मोलिकुलर मास और मोलार मास से हम डिवाइड करेगा, गिवन मास को गिवन 40 ग्राम था, उससे हमने क्या मिल गया, मोल्स मिल गया। तो अभी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है एथेनॉल का, एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन वैसे वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, N एथेनॉल बाई N एथेनॉल प्लस N मेथेनॉल। यह कब किया था, आपने +1 में भी किया था। मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट, एक कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कॉम्पोनेंट। दोनों कॉम्पोनेंट का क्या है, दोनों कॉम्पोनेंट कंपेयर करेगा ना, कंपेयर करेगा तो दोनों कॉम्पोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है। तो ऐसे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ द बोथ द कॉम्पोनेंट्स को नीचे नंबर ऑफ मोल्स को टोटल करके मोल फ्रैक्शन ऑफ द एथेनॉल फाइंड आउट कर दिया। सेम मेथड में हम यूज़ कर सकते हैं, बट अभी आपको मालूम है एज पर दी मोल फ्रैक्शन का एक इक्वेशन है XA प्लस XB, मीन्स क्या है, कॉम्पोनेंट A का मोल फ्रैक्शन प्लस कॉम्पोनेंट B का मोल फ्रैक्शन को टोटल उसका सम मतलब 1 होता है। तो अगर B का कॉम्पोनेंट का हमने फाइंड आउट करना है, मेथनॉल का फाइंड आउट करना है, तो क्या करना, 1 माइनस XA। तो हम क्या करेगा, इधर एथेनॉल का हमने फाइंड आउट कर दिया, एथेनॉल का कितना है मोल फ्रैक्शन 0.51, माइनस करेगा तो मेथनॉल का मोल फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा। सो टोटल वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ P एथेनॉल प्लस P मेथेनॉल। अभी P एथेनॉल फाइंड आउट करने के लिए क्या है, प्योर स्टेट में जब वेपर प्रेशर होते हैं उसको हम मोल फ्रैक्शन अभी फाइंड आउट कर दिया। प्योर स्टेट में जब एथेनॉल का वेपर प्रेशर कितना है, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में कितना दिया है 44.5 mmHg। mmHg मतलब मरकुरी मिलीमीटर ऑफ मरकुरी, ठीक है। उसको मरकुरी में तो प्रेशर मेजर करते हैं ना, तो उसका यूनिट है mmHg लिखा, ठीक है। तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे एथेनॉल का प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में जितना है उसको उसका मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया तो हमें वेपर प्रेशर और द पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेनॉल मिल जाएगा। वैसे हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेनॉल फाइंड आउट करेगा, मेथेनॉल का प्योर स्टेट में कितना प्रेशर है उसको मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेगा तो हमें मेथेनॉल का भी क्या मिल गया, पार्शियल प्रेशर मिल गया। अभी एथेनॉल और मेथेनॉल का पार्शियल प्रेशर मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड करेगा तो हमें टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा। तो ऐड कर दिया तो यू विल गेट द टोटल वेपर प्रेशर। अगर टोटल वेपर प्रेशर मिल गया तो ईजिली यू कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन वेपर फेज। मेथेनॉल का वेपर फेज में मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब दो लिक्विड को हम कंबाइन करते तो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है वो हम क्वेश्चन के थ्रू बेस में फाइंड आउट कर सकता है, बट वेपर फेज में जब होते हैं उसको के लिए हमें टोटल वेपर प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द मेथेनॉल इन वेपर फेज इज इक्वल टू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द मेथेनॉल, मेथेनॉल का पार्शियल प्रेशर को टोटल वेपर प्रेशर से डिवाइड करना। पार्शियल प्रेशर ऑफ द मेथेनॉल आपको मालूम है कितना है, ये हमने फाइंड आउट किया 43.46 डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर कितना है 66.15, तो कितना मिल गया मेथेनॉल का 0.657। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज डू द प्रैक्टिस। लेट अस सी द
व्हाट इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। मैंने पहले भी थोड़ा सा आइडिया दिया था। आइडियल मतलब हमेशा क्या उसका मोलिकुलर फार्मूला ऑलमोस्ट इक्वल होगा। नॉन आइडियल मतलब उसका मोलिकुलर फार्मूला बहुत एंटायरली डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम लेट अस सी व्हाट इज़ आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द सोल्यूशन विच ओबेज रोल्स लॉ एग्जैक्टली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, दैट विल ओबे द रोल्स लॉ, रोल्स लॉ को ओबे करेगा। सच सोल्यूशंस आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू कॉम्पोनेंट्स विच आर आइडेंटिकल इन मोलिकुलर साइज। मैंने आपको बोला था मोलिकुलर साइज में आइडेंटिकल, जैसे कि टोलिन और बेंजीन। मैंने एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल्स जब समझाया तब भी बोला था। टोलिन क्या होगा, बेंजीन में CH3 ग्रुप आ गया बेंजीन। ठीक है, ये दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑलमोस्ट इक्वल है ना। सो मोलिकुलर साइज क्या आइडेंटिकल होना चाहिए इन स्ट्रक्चर एंड हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इंटर मोलिकुलर फोर्स। इसके बीच में मोलिकुल का जो फोर्सेस है, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में ना, तो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस भी क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। ये दोनों के बीच में भी कार्बन कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। सो उस तरह का सोल्यूशन को हमने आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। in this case the intermolecular interaction between the components AB मतलब एक बेंजीन है एक टोलिन है। ठीक है, तो A एंड B का बीच में जो अट्रैक्शन है are of same magnitude as the intermolecular interactions in pure components। जब ये प्योर स्टेट में होते हैं तो बेंजीन के बीच में एक अट्रैक्शन होते हैं, मोलिकुल्स के बीच में वो अट्रैक्शन है। ठीक है, टोलिन को उसके आपस में एक अट्रैक्शन होते हैं। जब ये दोनों सॉल्यूशन बनाने के समय दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। समझ आ गया। तो ए मतलब क्या है, बेंजीन जब बेंजीन के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बी मतलब टोलिन जब टोलिन के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टोलिन एंड बेंजीन, टोलिन और बेंजीन को जब कंबाइन करेगा उसके बीच में जो अट्रैक्शन हो दैट ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वली होगा। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन में बी गिवन एज PA इज इक्वल टू, आपको मालूम है रोल्स लॉ में क्या बोला कि दोनों का टोटल प्रेशर जब देखना है तो दोनों का पार्शियल प्रेशर का क्या होगा, सम होगा। तो पार्शियल प्रेशर मतलब क्या होगा, उसका प्योर स्टेट में जब होते उसका पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉम्पोनेंट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉम्पोनेंट इन ए लिक्विड फेज। तो उसको हमने मल्टीपल करेगा तो यू विल गेट द पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट्स का जो है पार्शियल प्रेशर मिलेगा। तो टोटल प्रेशर के लिए क्या, दोनों को ऐड करना बस। तो दिस वाज द रोल्स लॉ है ना, रोल्स लॉ को ओबे करेगा आइडियल सॉल्यूशंस। हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो। हीट चेंजिंग ऑन मिक्सिंग मतलब क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब क्या है, जैसे कि सिंस देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स इन टू कॉम्पोनेंट प्रेशर, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग। ठीक है, जब हमने ये दोनों को मिक्स करते तो मिक्स करने के समय कोई चेंजेस नहीं हो रहे हीट में। जैसे कि हमने प्रैक्टिकल करने के समय देखा है, कई सोल्यूट वाटर में डालते तो क्या है, यू विल फील हॉटनेस। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में डालते तो क्या हो जाते हैं, हीट जनरेट करते हैं ना। तो इसमें जो है हीट जनरेट नहीं होते। ठीक है, सो दैट मीन्स डेल्टा एक्स मिक्सिंग में क्या होगा, हीट चेंजेस जो है दैट विल बी ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो होगा। और वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज ज़ीरो। वॉल्यूम चेंज मतलब क्या है, क्योंकि ये दोनों का जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, आपस में जैसे बेंजीन का अंदर होते हैं जो अट्रैक्शन, वैसे बेंजीन और टोलिन के बीच में भी उसका मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। तो हमने वही देखा ना। तो ऐसे है, तो इसका वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल 100 सेंटीमीटर क्यूब लिया बेंजीन, 100 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब मतलब लीटर होता है। ठीक है, तो मिलीलीटर होता है। मिलीलीटर हमने 100 मिलीलीटर बेंजीन 100 मिलीलीटर जो टोलिन को लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, उसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। दोनों कंबाइन करके कितना आ गया, 200, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 200 ही आ गया, मतलब दोनों का कंबाइन होके देयरफॉर देयर इज ए नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। अगर गैस रिलीज हो गया तो क्या हो सकता है, 150 180 है ना, कुछ कम भी हो सकता है। अगर गैस रिलीज हो गया, कुछ है ना हीट रिलीज हो गया तो इधर क्या है, डेल्टा V वॉल्यूम ऑफ इन मिक्सिंग इज ज़ीरो। सो ये तीन चीज़ को अगर फॉलो किया तो वी कैन से दैट इज आइडियल सोल्यूशन। लाइक इट मे बी ओबे रोल्स लॉ। और डेल्टा H मिक्सिंग, द हीट चेंजेस इन मिक्सिंग करने के समय हीट चेंज ज़ीरो। एंड डेल्टा V मिक्सिंग, जब मिक्सिंग करने के समय वॉल्यूम भी ज़ीरो। तो इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। एग्जाम्पल दिया है बेंजीन एंड टोलिन।
एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। हेक्सेन मालूम है ना, 6 कार्बन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, ठीक है। ब्रोमो ईथेन, आइडो ईथेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन में क्लोरीन आ गया, बेंजीन में ब्रोमीन आ गया, है ना। तो ओनली इसमें क्या है, बेंजीन, दोनों बेंजीन है बट दोनों हाइड्रोजन ग्रुप चेंज हो गया, क्लोरीन और ब्रोमीन, दो हाइड्रोजन चेंज हो गए। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है, ब्रोमीन भी हाइड्रोजन ग्रुप है। क्लोरोबेंजीन मतलब क्या है, बेंजीन में क्लोरीन ग्रुप आ गया, ब्रोमोबेंजीन बेंजीन में ब्रोमीन ग्रुप आ गया। इसमें मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला में भी, मोलिकुलर साइज में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सो व्हेन इट इज़ अ मिक्सिंग टुगेदर इट विल क्रिएट ए, इट विल वी विल गेट ए आइडियल सोल्यूशन ओनली। सो लेट अस सी व्हाट विल बी द नॉन आइडियल सोल्यूशन। आपको मालूम हो गया आइडियल सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या हो गया, एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, है ना। एग्जैक्ट ऑपोजिट मतलब द सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। इधर देखना अपने पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट ए नॉट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन, तो नॉट इक्वल होगा, ठीक है। द वेपर प्रेशर सच सोल्यूशन either हायर और लोअर दिस दैट predicted by Rolle's law. In non-ideal solution there is an noticeable changes in volume and heat change when the two components are mixed. हम देखेगा नॉन आइडियल सोल्यूशन को जब मिक्स करते हैं, दो सोल्यूट को और एक सॉल्वेंट को जब मिक्स करेगा तो क्या होगा, वहाँ हीट चेंज और वॉल्यूम का चेंजेस क्या होगा, नोटिसेबल होगा। दैट मीन्स नन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ओबे रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम इन मिक्सिंग, मिक्सिंग का टाइम जो वॉल्यूम का चेंजेस है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। मतलब वॉल्यूम चेंजेस हो सकता है, वॉल्यूम में कम भी हो सकता है, वॉल्यूम ज़्यादा भी हो सकता है। डेल्टा मतलब ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब क्या है, हीट चेंज, डेल्टा मतलब चेंजेस, ही एच मतलब हीट, हीट चेंज का मिक्सिंग जो है, मिक्सिंग करने के समय जो हीट चेंज होता है दैट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो भी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि वहाँ हीट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का प्रोसेस वहाँ हम शो करेगा, तो हमें ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। सो ये दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लर्न व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। Students, let us see the non-ideal solutions, how it is showing the positive deviations from the Rolle's law. So, consider a binary solution of two components A and B. If the A-B interaction in the solution are weaker than AA and BB interactions taking the two liquids forming the solution, then the escaping intensity of A and B type of the molecules from the solution becomes more than from the pure liquids. तो अभी A B का बीच में अगर इंट्रैक्शन बहुत कम है, ठीक है, जब सोल्यूशन बना दिया तो दोनों का बीच में जो है इंट्रैक्शन, अगर उसका जो सॉल्यूशंस का जो बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत वीक है, तो क्या होगा, जब वो कंपोनेंट्स जब आपस में जो, जैसे मैंने आपको पहले बेंजीन और टोलिन वो आपस में जो इंट्रैक्शन होते हैं उससे भी अगर इनका इंट्रैक्शंस कम हो गया ए और बी के बीच में, ए और मोलिकुल ए बी मोलिकुल है ना, ये दोनों के बीच वाला इंट्रैक्शन वीक हो गया दैन दी ए, ठीक है। ए दोनों मोलिकुल का बीच में जो इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और बी के बीच में जो स्ट्रॉन्ग है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस हैव ए मोर टेंडेंसी टू कम इन टू द वेपर स्टेज, क्योंकि इसका टेंडेंसी क्या है, ये दोनों के पास रहने नहीं चाहते, तो ये जल्दी वेपर फेस में जाने के लिए चाहते। अगर ए जब आपस में जब होते हैं उसका स्ट्रॉन्ग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उसके एक एग्जांपल काफ़ी दिया है, इथेल अल्कोहल, ठीक है, आपको एग्जांपल्स काफ़ी एग्जांपल्स दिया है, इथेल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन एंड एसीटोन, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेगा इथेल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। इथेल अल्कोहल आपको मालूम है C2H5OH है ना, C2H5OH, ठीक है, ये इथेल अल्कोहल। दूसरा देखना अपने साइक्लोहेक्सेन, इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। एक क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कैसे होते हैं आपको मालूम है, हेक्सागोनल शेप है, CH2 है ना, CH2 ऐसे 6 कार्बन का एक मोलिकुल है, तो ऐसे C6
H12 हो गया, ठीक है, हेक्सागोनल शेप में हो गया। तो हम बोलते हैं कि ये दोनों का मोलिकुलर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपस में जितना इंट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, व्हेन इट इज़ मिक्सिंग टुगेदर, मिक्स करेगा तो ये दोनों के बीच में इंट्रैक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है ना। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन मतलब क्या है, उनका मोलिकुलर साइज में डिफरेंस होते हैं, सो आपस में इंट्रैक्शन बहुत कम होगा। तो दैट सोल्यूशन विल शो द पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। रोल्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन मतलब क्या है, दैट विल हैव ए मोर टेंडेंसी टू कम इन टू द स्टेट ऑफ द वेपर स्टेट में आने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा ही होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होगा दैन द वेपर प्रेशर, ग्रेटर दैन द वेपर प्रेशर ऑफ द ए एंड बी। जैसे कि देखो ये इथेल अल्कोहल है, इधर C2H5OH, ठीक है, ओ इधर का हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनते हैं, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं ना। तो इथेल अल्कोहल जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जब ये साइक्लोहेक्सेन हम इसमें डालते हैं, सोल्यूशन इसमें डालेगा, तो ये सोल्यूशन को क्या कैपेसिटी चाहिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। अगर इसका बॉन्ड ब्रेक करने का टेंडेंसी कम है तो क्या होगा, ये दोनों मोलिक्यूल का बीच वाला इंट्रैक्शन क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत वीक होगा। व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज एडेड टू इथेल अल्कोहल, ये साइक्लोहेक्सेन हमने ये इथेल अल्कोहल में डालने के समय मोलिक्यूल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन टेंड टू ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन इथेल अल्कोहल मोलिक्यूल। ये जो साइक्लोहेक्सेन जो है, ये दोनों मोलिक्यूल, जैसे ए इथेल अल्कोहल है, ए भी इथेल अल्कोहल है, मतलब इथेल अल्कोहल मोलिक्यूल के बीच में जो टेंडेंसी होना चाहिए कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करो। कंसिक्वेंटली सम हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल मोलिक्यूल ब्रेक, जो कोशिश करते करते क्या है, कई जो बॉन्ड को ब्रेक करके वो साइक्लोहेक्सेन कैन ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द टू इथेल अल्कोहल, दो इथेल अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस तो ऑक्यूपाई कर सकता, थोड़ा बहुत, ठीक है, पूरा नहीं है। क्यों बोल रहे कि सम molecules, some hydrogen bonds in the molecule, alcohol molecules break and attractive forces in alcohol molecules are weaken. तो ऐसे alcohol molecule का बीच वाला जो attraction को weaken कर देते हैं। Then the escaping tendency of alcohol and cyclohexane from the molecule from the solution increases. ऐसे करके फिर ethyl molecule जल्दी क्या हो जाएगा, आपस में उनका जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दिया, तो ethyl alcohol जल्दी क्या हो जाएगा, that will come into the state of a vapor phase. So that will be a vapor pressure of the particular component will be increased. Vapor pressure of the solution is greater than the vapor pressure as excited according to Rolle's law. जैसे delta H mixing and delta V mixing is also not equal to 0. आइडियल सोल्यूशन है, ज़ीरो नहीं है, ये एंडोथर्मिक है, ठीक है, आपको मालूम है डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, हीट अब्सॉर्ब कर देते हैं, ठीक है। Because of the decreasing the magnitude of intermolecular forces in the solution, the molecules will loosely held and therefore there will be increase in volume on mixing. तो volume on mixing क्या होगा, मिक्सिंग करने के समय इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाते हैं। Since the dissolution process endothermic heat will increase the solubility of a such solution. इसमें हीट ज़्यादा देते जाएगा तो ये बॉन्ड को ब्रेक करके साइक्लोहेक्सेन कैन ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ठीक है। सो नो एन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव, इसको हमने पॉजिटिव डिविएशन इसलिए बोलते हैं। रोल्स लॉ आपने देखना, रोल्स लॉ का जो ग्राफ है, दिस इज रोल्स लॉ ग्राफ है, ठीक है। दिस इज द टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट ए और बी। ए क्या है, अल्कोहल, बी फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन। एक्चुअली आइडियल होता है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में होगा अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, बट ये पॉजिटिव डिविएशन है इसलिए ऊपर से कर्व देखा आपने, दैट विल बी ग्रेटर, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ द आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन से भी ज़्यादा ही होगा, इसलिए पॉजिटिव डिविएशन। जैसे हम देखेगा तो पार्शियल प्रेशर भी देखो ईच कॉम्पोनेंट का, ए कॉम्पोनेंट है, ठीक है, ए कॉम्पोनेंट का यही है, ठीक है, ए कॉम्पोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर आइडियल सोल्यूशन का, जब नॉन आइडियल होते हैं तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पी ए देखो आपने, ठीक है, और PA0 टू PB0, दैट मीन्स PA0 जब ज़ीरो हो जाते हैं, PB0, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो देखना है आपने, ठीक है, इसमें भी क्या है, कॉम्पोनेंट बी क्या है, साइक्लोहेक्सेन हमने बोला, साइक्लोहेक्सेन का जो पार्शियल प्रेशर विल बी मोर, ठीक है, दैन द आइडियल सोल्यूशन। अगर आइडियल सोल्यूशन का केस में है तो स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें पॉजिटिव डिविएशंस होगा, ठीक है। बेटा ऐसे तो नेगेटिव डिविएशन क्या होगा, नेगेटिव डिविएशन देखो, ए बी इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, ये दोनों हमने देखा, ए बी इंट्रैक्शन क्या होगा, ये आपस में जो इंट्रैक्शन है बहुत वीक था, है ना। इधर ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा दैन ए एंड ए बी बी इंट्रैक्शंस प्रेजेंट इन टू लिक्विड्स फॉर्मिंग ए सोल्यूशन। एक सोल्यूशन बनाते हैं, उस सोल्यूशन का अंदर ये एक सोल्यूशन है तो उसका अंदर ए और बी, ये दोनों का जो इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा दैन
ए मतलब एक फर्स्ट कॉम्पोनेंट और कॉम्पोनेंट के साथ जो इंट्रैक्शन होते हैं उससे भी स्ट्रॉन्ग होगा ए और बी के बीच वाला इंट्रैक्शंस. Due to the stronger AB interaction, the escaping tendency of AB type of molecules from the solution becomes less than the pure liquid. Pure liquid से भी क्या होगा, ये AB molecule वेपर फेस में, अभी क्लोज्ड वेसल है तो ये वेपर फेस में आने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा. तो हम देख सकते हैं कि रोल्स लॉ को ये नेगेटिव डिविएशन दिखा. यू कैन सी द नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ. देखो यही है ना एक्चुअली आइडियल सोल्यूशन का, ये नेगेटिव डिविएशन नीचे से दिखा रहे. देखा पार्शियल प्रेशर ऑफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट बी. इधर भी नेगेटिव डिविएशन देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है रोल्स लॉ से नेगेटिव डिविएशन मतलब नीचे की ओर है. ठीक है, बिकॉज दैट हैव ए because the escaping tendency of A and B type of molecule from the solution becomes less than that pure liquids. Pure liquids जब होते हैं उसका जो escaping tendency से भी क्या होगा, इसमें escaping tendency बहुत ज़्यादा ही होगा. escaping tendency of A B type of molecules from the solution. ठीक है, हाँ सॉरी, A और B का बीच में इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से जल्दी क्या है वेपर फेस में वो कन्वर्ट नहीं होते. ठीक है, जैसे ए जल्दी हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि उससे भी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो गया ए और बी के बीच में. एग्जाम्पल इधर दिया है, फॉर एग्जाम्पल एसेटोन और क्लोरोफॉर्म. एसेटोन और क्लोरोफॉर्म, एसेटोन का स्ट्रक्चर आपको मालूम है CH3, इधर डायग्राम दिखाया हुआ है. एसेटोन क्या है, CH3 CHO. अगर आपने +1 में इसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था CH3 COO CH3. ठीक है, ये एसेटोन है. टोलिन आपको मालूम है क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरो मेथनॉल है. ट्राइक्लोरो मेथनॉल मतलब क्या है, 3 क्लोरीन है. अब मीथेन है, मीथेन का 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 क्लोरीन आ गए तो क्लोरोफॉर्म बन जाते हैं. तो अभी देखने ये उसका क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन और एसेटोन का जो ऑक्सीजन है उसका बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं. ये दोनों के जब दोनों को मिक्स करते हैं एसेटोन और क्लोरोफॉर्म को, ठीक है, ये दोनों क्या है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग intermolecular force of attraction, so very difficult to break this bond. So it will show that means it will take a there's a low tendency to come in the vapor phase में आने का टेंडेंसी बहुत कम होगा, इसलिए वो नेगेटिव डिविएशन दिखाया. समझ आ गया ना.